हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो जिन लोगों ने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, दरअसल जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं p/q के फॉर्म में। और यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये जो q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो p/q का फॉर्म है, तो जब हम यहाँ से रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 रिजल्ट आते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो नंबर होता है हमारा ये हो जाता है टर्मिनेट। ठीक है, दूसरा ये जो नंबर है हमारा ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसे हम कह देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नंबर है जब ये टर्मिनेट नहीं होता है तो ये होगा यहाँ पर रिपीटिंग। ठीक है, या तो देखिए नंबर जो है हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये एक रिपीटिंग नंबर होगा। कैसे, एक नॉर्मल सा पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिखा 1/3। अब ये जो 1/3 है ये क्या हो जाएगा 0.333। ठीक है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि अब ये जो 0.3 आया है इसके बाद ऐसे ही 3 आता रहेगा, एक फिक्स पैटर्न हमें मिल गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये जो सेकंड वाली कंडीशन मैंने बताई है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। तो आप इसे प्लस कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। और जो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए मैंने लिखा एक नंबर 5/2, तो ये हो गया 2.5। अब ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो गया 2.5। 5 के बाद अब कोई वैल्यू आगे नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है फर्स्ट वाली। तो कोई भी रेशनल नंबर जब भी p/q के फॉर्म में होगा तो सिर्फ 2 कंडीशन निकल के आएंगी। फर्स्ट कंडीशन है टर्मिनेट, तो ये देखिए 5/2, इसकी जो वैल्यू है वो आई 2.5, ये टर्मिनेट हो गया। दूसरी मैंने लिखा 1/3, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, 0.333 चलता रहेगा, कहीं जा कर के नहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन इसके साथ साथ रिपीटिंग। इन 2 के अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल पर। तो जो फर्स्ट वाला टर्म है वो गिवन है हमें 36/100। तो जो 36/100 है उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपॉन में 100 है तो इसे मैं लिख सकती हूँ 0.36। तो ये कौन सा केस हो गया, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो भी केस है वो सिर्फ ब्रैकेट में लिख दूंगी, हमारा फर्स्ट केस हो गया। कौन सा वाला, टर्मिनेटिंग। तो आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरीके का केस है इसमें p/q में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। अब हम आते हैं सेकंड केस में। ये क्या है हमारा 1/11। इसमें देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। इसमें अब आप 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो अब ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे 0 पॉइंट, और ये आ गया यहाँ पर 0। फिर से डिवाइड नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 और ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब ये जाएगा हमारा 9 टाइम्स, तो ये हो गया 99। ओके, देन ये फिर से आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। अब ये फिर से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, ओके, और उससे पहले हाँ ये इस तरीके से होगा। ओके, फिर से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 9, ये फिर से 99, फिर ये बचेगा 1। फिर से डिवाइड करना है अब हमें से, तो फिर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर एक 0, यहाँ पर एक 0, फिर ये हो जाएगा 99, फिर ये यहाँ पर 1। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.090909, इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अब ये जो पैटर्न है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या है, रिपीटिंग। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.09 और 09 के ऊपर आ जाएगा बार। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला केस। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। इसमें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में है हमारे पास 4 × 1/8। ठीक है, तो पहले तो इस नंबर को सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 33/8। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 33। तो सबसे पहले 4 से जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ 0, तो ये 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 8, 2 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद ये जाएगा अब 2 टाइम्स, तो ये हो गया 16। उसके बाद 4 रिमाइंडर, अब ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.125। अब ये जो नंबर है मतलब 33/8, हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो हमने देखा ये वैल्यू आई है 4.125 और ये जो वैल्यू है ये हमारी टर्मिनेट हो गई है। तो ये कौन सा वाला केस हुआ, ये वाला केस हो गया केस 1। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये है 3/13। तो 3/13 की बात करें तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 13 से डिवाइड करिए 3 को, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 26, ये हो गया हमारे पास 4। इसके बाद अब ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 39, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। इसके बाद अब डिवीज़न नहीं होगा, देन फिर से 0। इसके बाद जाएगा ये 7 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 91। इसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 9, ओके। इसके बाद ये जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 78, रिमाइंडर बचेगा 12। इसके बाद ये जाएगा 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 117, रिमाइंडर बचेगा 3। अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा आपके पास 2 टाइम्स जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 26, रिमाइंडर बचेगा 4। दैट मीन्स ये जो है आपके पास 3/13 ये आ जाएगा 0.230769 और ये 2 के बाद अब रिपीट होने लगेगा। तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बार ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है, कौन सा वाला केस हुआ, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा 3/13 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला केस। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/11, ठीक है। अब 11 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 11 और 11 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 0.1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, रिमाइंडर बचेगा 9। 8 टाइम्स जाएगा 88, रिमाइंडर बचेगा 2। अब ये आपका फिर से 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 11, रिमाइंडर बचेगा 9। मतलब ये यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास रिपीट होने लगेगा। सेम इसी तरीके से चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि अब फिर से ये हो जाएगा ये 90, फिर से ये 8 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, रिमाइंडर बचेगा 2। दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.18 और 18 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी जो पैटर्न है वो कैसा होगा, सेकंड वाले केस की तरह। यहाँ पर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, ये रिपीटिंग। ओके, अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये है 329/400। थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना लेते हैं इसे, उसके लिए 329/4 × 100 लिख सकते हैं। तो अब हम इसे कर देंगे 329/4 × 1/100। तो हम सिर्फ इसे 329/4 को लेकर सॉल्व करेंगे और फिर ये 1/100 वाली कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करिए 329 को, तो ये होगा हमारे पास 8 टाइम्स, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 0। अब ये आ गया हमारे पास 9, ये जाएगा 2 टाइम्स 8, रिमाइंडर बचा 1। इसके बाद अगर डिवाइड करना है तो पॉइंट रखिए 0, ये हो जाएगा 2। दैट मीन्स अब बचा यहाँ पर रिमाइंडर 2। इसके बाद ये आ जाएगा 5 टाइम्स 20, दैट मीन्स रिमाइंडर 0। तो ये हो जाएगा, अगर हम बात करें 329/4 की, तो ये है 82.25। तो आप इसे लिख सकते हैं 82.25 × 1/100, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.8225। अब ये कौन सा केस हुआ, ये केस हुआ फर्स्ट वाला, ये आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये केस 1 है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ये जो 0.142857 है ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो लॉन्ग डिवीज़न से क्या मतलब है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से डिवाइड करके कि जैसे हम 1/7 हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है 0.142857 ये कैसे आई थी, ये हमने क्या किया था 7 और इससे डिवाइड किया इस 1 को और उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल गई थी यहाँ पर कि 0.142857 ये होगा। तो इसे कहा गया है कि हमने क्या किया था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ किया था, उससे हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 5 में और 4 में मैंने ये मतलब बताया हुआ है वहाँ पर कि कैसे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड करना है और ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये तो चलो हमने लॉन्ग डिवीज़न से फाइंड आउट कर ली। अब ये जो 2/7 है, 3/7 है, इन्हें भी आप बिना इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ किए क्या आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको 2/7 भी बताया था फाइंड आउट करके, बट फिर से देखते हैं यहाँ पर। तो अगर 1/7 ये है तो 2/7 क्या हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा 2 × 1/7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये 1/7 की वैल्यू है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आपका आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.285714। आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए 7 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 14, 4 आ गया, 1 कैरी आ गई। 5 से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 10 आएगा, ठीक है, कैरी ऐड कर दीजिए 11 हो जाएगा। तो सिंपली बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कर रहे हैं आप और इससे आपको मिल रही है ये वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हमें 3/7 चाहिए तो क्या करेंगे, 3 × 1/7। आपको सिर्फ करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 × यहीं पर लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 0.142857 और इसके ऊपर क्या है बार। तो मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.428571 ये आंसर आएगा। अब इसी तरीके से आपको 4/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप करिए 2 × 2/7 या फिर आप 4 × 1/7 ही कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 4 × 1/7 दैट मीन्स 4 × 0.142857 इसके ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.571428, ठीक है। अब आते हैं 5/7 पे। तो यहाँ पर भी 5 × 1/7 इज इक्वल टू 5 × 0.142857 बार और ये हो जाएगा हमारे पास 0.714285। तो अब फाइंड आउट करते हैं 6/7। तो ये हो जाएगा 6 × 1/7 इज इक्वल टू 6 × 0.142857 के ऊपर बार और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 0.857142 इसके ऊपर बार, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इस तरीके की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो हम ले लेते हैं, वो है 0.6 और 6 के ऊपर क्या है बार। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू को ये मान लिया, फिर हम ये देखेंगे कि ये जो बार है ये कितनी डिजिट के ऊपर है, ये सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10x फाइंड आउट करेंगे। तो 10x कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए ये जो नंबर है इसे आप लिख सकते हैं ना 0.666, ठीक है, इसी तरीके से।
तो जब x की वैल्यू है 0.666 एंड सो ऑन, तो जो 10x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.666 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी। अब आप इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ और इसे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रिटर्न कर दीजिए। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 6। तो अब आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/9, दैट मीन्स 2/3। तो यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू है 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.6 के ऊपर बार है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन के। इसके सेकंड पार्ट में कौन सा नंबर है, नंबर गिवन है 0.47, जिसमें 7 के ऊपर क्या है, बार। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 और 7 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0.47777, इसी तरीके से चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं, सिर्फ एक। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लेंगे 10x। तो ये जो 10x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4.777 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं इसे लिखूं 10x इज इक्वल टू 4 को मैं अलग कर लूँ प्लस ये हो जाएगा 0.777, ठीक है। अब देखिए जो हमारा x है वो क्या था 0.477, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म बन रही है ये क्या है 0.777। तो अब अगर मुझे यहाँ पर बनाना है 0.4777, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से इस 0.3 को बाहर निकालना होगा। मतलब अब मैं इसे ऐसे लिखूँगी 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.3, यहाँ से मैंने 0.3 बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब अब ये बचेगा 0.4777, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4.3 प्लस, अब ये जो 0.477 है ये हमारा पास क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब आपके पास 9x इज इक्वल टू 4.3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4.3/9। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 43/90। ये हो जाएगा एक्सपेंशन किसका, 0.47 का, 0.47 इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, इसमें गिवन है 0.001, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कितनी डिजिट्स के ऊपर बार हैं, 3। तो अब यहाँ पर पहले तो x इज इक्वल टू 0.001 ये हमने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे लिख सकते हैं 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ओके, तो अब 3 डिजिट के ऊपर बार हैं, दैट मीन्स 1, उसके बाद 30, तो आपको 1000 इंटू x करना होगा क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1.001001, ठीक है, क्योंकि 1 के आगे जो 2 0 थे ना इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो वो जो 2 0 हैं वो तो हट जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1.001001 और इसी तरीके से ये चलेगा। अब आप इसे लिख सकते हैं, ये जो 1000x है इसे अब आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन। अब ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है। और ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है 0.001 बार का। ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q।
आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। मतलब यहाँ पर कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको आंसर को देख के। तो चलिए वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 0.999। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये 0.999 इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हो गया 0.9 और 9 के ऊपर क्या हो गया? बार। तो इसका मतलब जो बार है वो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 10x। तो ये जो 10x है ये हो जाएगा हमारे पास 9.999। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 10x इज़ इक्वल टू 9 प्लस 0.999। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 9 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? x। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9x इज़ इक्वल टू 9। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 9/9। दैट मीन्स 1/1। दैट मीन्स 1। तो ये जो x है उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 1 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 1 है ये इक्वल हुआ 0.9 बार के। अब आप ये सोचेंगे कि जो 1 की वैल्यू है क्या ये 0.999 होती है? तो यही यहाँ पर सरप्राइज़ था कि यहाँ पर एग्जैक्टली एक इंटीज़र रख दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी निकल कर के आई है 0.999, इसकी जो वैल्यू आई है ये इंटीज़र आ गई है और ये है इक्वल टू 1 के। तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये जो 0.999 है ये हमारा इन्फिनिटी तक चल रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, और ये वैल्यू बहुत ही क्लोज है 1 के। क्योंकि आपने देखा है ना कि जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, जब हम कोई डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं, माना कि मैंने लिखा 0.8379, ठीक है, ऐसे 4 डिजिट लिखी है, तो हम कहते हैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये जो डिजिट है, जैसे हम देखते हैं अगर 3 डिजिट में कहा गया कि अच्छा 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करिए, तो हम देखते हैं कि जो 4th डिजिट है क्या उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है? अगर हाँ तो हम इसे लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.838, इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी वही केस है कि 0.9999 इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो 9 है ना, ये पहले वाले टर्म को क्या कर रहा है? ये पहले वाले टर्म को 10 कर देता है। तो ऐसे ही होते होते ये हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब भी हम आप इवन इस तरीके से भी करते हैं कि अगर ऐसा लिखा है ना 0.826, तो इसे भी आप लिख देते हैं। अगर 2 डिजिट में आंसर कहा है तो 0.83 लिखते हैं इसे। तो सेम यही केस है कि 999 इसी तरीके से बढ़ रहा है। तो प्रीवियस वैल्यू को फिर हम जब मैनेज करके लिखते हैं तो ऐसा होते होते 1 आ जाता है। तो वही केस यहाँ पर हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो ये तो हमें हाँ परफॉर्म करके ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हमें 1/17 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए 17 इससे डिवाइड करिए 1 को। ठीक है, तो डिवीज़न नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या किया 0 पॉइंट, तो उसके बाद ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 0, फिर नहीं डिवीज़न होगा तो ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर अब 17 को आपको डिवाइड करना है 100 को डिवाइड करना है 17 से। ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 85, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 15। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा यहाँ पर 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 136। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 4। अब ये जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 34, रिमाइंडर बचेगा 6। फिर ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 51, रिमाइंडर बचेगा 9। सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पर गलत हो गया। रिमाइंडर यहाँ पर 4 नहीं 14 बचेगा। ठीक है, ये रिमाइंडर जो है 14 बचेगा। ठीक है, तो फिर से 0, फिर से गया ये 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 136, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40। अब ये जाएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 6, फिर से यहाँ पर 0, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा यहाँ पर 51, रिमाइंडर बचेगा
9। उसके बाद ये फिर से जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 85 और जो रिमाइंडर है वो बचेगा 5। फिर से जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास 34 और ये बचेगा रिमाइंडर 16, ठीक है। अब ये जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स, ओके। ये जाएगा 9 टाइम्स और ये हो जाएगा यहाँ पर 153, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 7। अब ये जाएगा फिर से 4 टाइम्स, ये हो जाएगा यहाँ पर 68, रिमाइंडर बचेगा 2। अब ये जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 17, रिमाइंडर बचेगा 3। अब ये जाएगा फिर से 1 टाइम 17, ये रिमाइंडर बचेगा 13। फिर ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा 119 और जो रिमाइंडर है वो बचेगा हमारे पास 11, ओके। अब ये जाएगा 6 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 102, रिमाइंडर बचेगा 8, ठीक है। अब ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 68, रिमाइंडर बचेगा 12, ठीक है। अब ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स और ये हो जाएगा यहाँ पर 119, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये हो गया 0। अब ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, फिर से आएगा यहाँ पर 0। अब ये रिपीट होगा, ठीक है। 0 के बाद अब यहाँ पर फिर से 0 आएगा तो ये हो जाएगा फिर से 5। दैट मीन्स हमें आंसर क्या मिला? हमें आंसर मिला 0.058823351174647 और इसके ऊपर हो जाएगा बार। कितनी डिजिट्स मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो हमें ब्लॉक मिला है उसमें 16 डिजिट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? What can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17? तो आप क्या कहेंगे? 16 डिजिट हैं इस ब्लॉक में, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ओके। तो हमें यहाँ पर 16 डिजिट मिली है इस ब्लॉक में। तो क्वेश्चन इजी है, बस हमें यहाँ पर डिवाइड करते समय बस ध्यान रखना है कि गलती बिल्कुल ना हो, अदरवाइज एंड तक पहुँचते पहुँचते आंसर जब निकालेंगे तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।